हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। 40 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। ये आपके इस बार 2025 बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का आएगा जो हम इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है और 40 चुनिंदा प्रश्न को लेकर आया है जो कि आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से और पेपर में आएगा। ठीक है, शुरुआत में आपके हिंदी में क्लास 12 हिंदी में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ स्टूडेंट सबसे पहला हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न कि परमाल रासो किस काल की रचना है। तो जो परमाल रासो है किस काल की रचना है स्टूडेंट, आप सभी अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। हिंदी में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों ने तैयार किया होगा, हमारे बताने से पहले आप आंसर कमेंट में बता दीजिए। तो परमाल रासो जो किस काल की रचना है स्टूडेंट, यह आपका आदिकाल की रचना है। ठीक है, ये कब प्रकाशित हुई थी, कब आई थी, तो ये 12वीं शताब्दी में आई थी। ठीक है, 12वीं जो शताब्दी है इसमें ये आई थी स्टूडेंट। परमाल रासो आदिकाल की रचना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दूसरा नंबर कि सरहपा निम्नांकित में से किस साहित्य से संबंधित है। आपको साहित्य का नाम बताना है कि ये किस साहित्य से संबंधित है। तो जिनका भी ऑप्शन आपका का आ रहा है सिद्ध साहित्य, ये बिल्कुल राइट आंसर है स्टूडेंट। दूसरे का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए तीसरा नंबर कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, किस भाषा में की है स्टूडेंट। काफ़ी बार मैंने आप सभी को बताया है, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वीडियोज को देखते हैं, उसको कॉपी में लिखते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, उनको बाकायदा इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस कह सकते हैं क्योंकि मैंने बताया है और मैंने पढ़ाया है। तो ये भैया अवधि में, ठीक है, तुलसीदास ने जो रामचरितमानस है ये अवधि में लिखा है, अवधि भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, और इसको लिखने का जो टाइम था मैं बता दूं, इसको किसने लिखा है स्टूडेंट, तुलसीदास ने। इसका जो टाइम था ये 2 वर्ष, देखिए 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष 7 माह यानी 7 महीने, ठीक है, और 26 दिन लगा था रामचरितमानस को लिखने के लिए स्टूडेंट। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 4 नंबर कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। तो जायसी का जो पद्मावत है ये भैया ये आपका अवधि भाषा में लिखा गया है। यानी जिस तरह से रामचरितमानस को अवधि भाषा में लिखा गया है, सेम जायसी के पद्मावत को भी अवधि भाषा में लिखा गया है। तो 4 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर 5 नंबर, टोटल 40 इंपॉर्टेंट हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानसरी शाखा के कवि नहीं है। यानी जो ज्ञानसरी शाखा इसके कवि नहीं है, कौन नहीं है। तो इनमें से जो गोस्वामी तुलसीदास जी लग रहे हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं ये ज्ञानसरी शाखा के कवि नहीं है। तो 5 नंबर का आपका ये का हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर ज्ञानसरी शाखा के कवि नहीं है तो किस शाखा के कवि हैं। तो ये भक्ति काल शाखा के, यानी ये भक्ति, ठीक है, भक्ति काल के शाखा के कवि हैं। कौन, गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 6 नंबर, देखिए निम्न में से प्रेमसरी शाखा के कवि नहीं है। यानी यहाँ पर प्रेमसरी शाखा की बात हो रही है कि कवि नहीं है, तो कौन नहीं है, कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास जी प्रेमसरी शाखा के आपके कवि नहीं हैं। ज्ञानसरी शाखा के कवि आपके कबीरदास हो सकते हैं। तो 6 नंबर का आपका घा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर, ज्ञानसरी, देखिए जो प्रेमसरी शाखा के कवि नहीं कबीरदास जी, कबीरदास जी स्टूडेंट ये किस शाखा के कवि हैं, ये भी भक्ति काल शाखा के कवि हैं, ये आप याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। तो कठिन काव्य के जो प्रेत कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं, केशव, यानी केशव दास जी। ठीक है, 7 नंबर का आपका गा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप लोग हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं, इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, कोई वो नहीं है इशू। ठीक है, अपना टेस्ट भी आप लोग देख सकते हैं, इसी बहाने आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरह से तैयारी हिंदी की कर रहे हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको काफ़ी स्टूडेंट हल्के में लेते हैं, सोचते हैं इसको मैं बाद में कर लूँगा, तो ये सबसे बड़ी गलती है क्योंकि हिंदी में ही सबसे ज़्यादा नंबर बनते हैं। हिंदी को आप वीक कर दोगे तो आप सभी सब्जेक्ट में वीक माने जाओगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। ठीक है, तो रीतकाल की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर का आपका भूषण हो जाएंगे, जो कि कवि के वीर रस की रचना की है वो कवि भूषण हो जाएंगे।
9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि हैं, कौन है प्रगतिवादी कवि? ये आपके हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी किस यानी ये किसके कवि हैं? ये आपके रामधारी सिंह प्रगतिवादी कवि हैं। 9 नंबर का आपका गा विकल्प हो जाएगा। इसको मैंने गूगल पर भी सर्च किया था तो वहाँ पर आधुनिक दिखा रहा था स्टूडेंट, और क्या छायावोदोत्तर दिखा रहा था। लेते हैं और क्वेश्चन आपका 10 नंबर कि प्रगति के शिवकुमार कवि कहलाते हैं, कौन कवि कहलाते हैं भैया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या महादेवी वर्मा जी हैं? तो भैया सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, प्रगति के शिवकुमार कवि यही कहलाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो मैथिली शरण गुप्त को भी राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ है, और रामधारी सिंह दिनकर भी याद कर लीजिए बेटा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर भी राष्ट्रकवि को सम्मान प्राप्त हुआ है। फिलहाल जो है सबसे चर्चित में मैथिली शरण गुप्त जी रहते हैं। इनका एक महाकाव्य भी है, नाम है साकेत। ठीक है, साकेत महाकाव्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि छायावादी काव्य की बृहत्तरी, यहाँ पे देखिए बृहत्तरी में है, कौन है भैया? तो इसमें भैया महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। एक नहीं हो जाएंगे जो कि राम कुमार वर्मा जी हैं, ये नहीं हो जाएंगे। बाकी के सभी छायावादी काव्य की बृहत्तरी में हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपका आएगा जो कि आपको टिक लगाना है इसी पर, जब आएगा नहीं है। फिलहाल सभी में है तो इसको मैंने बता दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, कौन सी है भैया? पल्लव है, आप सभी को पता होगा। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की, परमल किसकी आपको बताइएगा? कमायनी तो जयशंकर प्रसाद की है। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है वो पल्लव है। 13 नंबर का खा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर। देखिए मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के युग से संबंधित है, यानी किस काल के युग से संबंधित है मैथिली शरण गुप्त जी? आप सभी को पता होगा, इनमें से द्विवेदी युग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 14 नंबर का आपका का विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और देख लेते हैं, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है वो कौन सा है? आप लोग बताइए, इसका आंसर पता है तो। नहीं पता है तो मैं तो बताऊंगा, इनमें से आपका 1943 ईस्वी हो जाएगा। देखिए तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया? आगे ने किया था। आगे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आगे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इनका 3 प्रकाशन वर्ष है। देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। आधुनिक युग की मीरा कौन कही जाती है? आप सभी को पता होगा, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा माना जाता है। तो 16 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि पत्र पत्रिकाओं का सबसे अधिक संपादन कार्य है, ये कब हुआ? भारतेंद्र युग में, शुक्ल युग में, छायावादी युग में, या छायावादोत्तर युग में? तो 17 नंबर का आपका छायावादी युग हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो पत्र पत्रिकाओं का सबसे अधिक संपादन कार्य है ये छायावादी युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है, कौन सी रचना है भैया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की। तो इनमें से जो मैं बात करूँ स्टूडेंट, पद छिंगड़ा तो आपका शायद मैथिली शरण गुप्त जी का हो जाएगा। इनमें से बचता क्या है? रस कलश बचता है। बाकी के ये जो 2 हैं भैया बिल्कुल नहीं है। तो क्या सही हूँ मैं? 18 नंबर का विकल्प? जी हाँ, 18 नंबर का विकल्प रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। देखिए द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इनमें से द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है स्टूडेंट? आप लोग बताइए। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? पल्लव हो जाएगा, जो कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है। बाकी यशोधरा भी है, ठीक है, प्रिय प्रवास भी है, वेदही वनवास भी है, ये सभी द्विवेदी युग की रचना है, लेकिन इनमें से नहीं है पल्लव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। उद्धव शतक की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी में, खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, या अपभ्रंश में? ठीक है, तो उद्धव शतक की जो रचना हुई है स्टूडेंट ये ब्रज भाषा में हुई है, जो 20 नंबर का आपका खा ऑप्शन है। ब्रज भाषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए डियर स्टूडेंट। मैं इसी तरीके से आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से कराऊँगा हिंदी की। अगला एक मेरा वीडियो जल्द ही आने वाला है, जो कि कैसे तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें, जो कि 100% बोर्ड एग्जाम में वही पूछा जाए, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो वो वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो नीचे इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट PDF वगैरह
दे देता हूँ, ठीक है। PDF वगैरह वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और व्हाट्सअप चैनल पर इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि बोर्ड से रिलेटेड, तो तीनों आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर पर्सनल मुझसे आप कुछ पूछ सकते हैं बोर्ड से रिलेटेड, और टेलीग्राम पर PDF वगैरह फ्री में मिल जाएगा। व्हाट्सअप पर आपको इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि टाइम टेबल या क्या बदलाव हुआ है आपके पेपर में, ये सभी चीज़ें आपको व्हाट्सअप पर मिलेंगी। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ, ये कब हुआ स्टूडेंट तीसरा सप्तक का प्रकाशन? तो 21 नंबर का घ विकल्प हो जाएगा 1959 में। देखिए, पहले सप्तक का प्रकाशन 1943 में, दूसरे का 1951 में, और तीसरे का 1959 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। तो छायावादोत्तर जो काल की पत्रिका है स्टूडेंट कौन सी हो जाएगा? आपका कादम्बनी हो जाएगा। कादम्बनी के जो रचनाकार हैं नीचे कमेंट में बताइएगा, मैंने काफ़ी बार आप सभी को बताया है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आपका एक टेस्ट के रूप में है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर का इसका तो आंसर नहीं पता होगा, आप लोग टेस्ट में बताइए। देखिए, टेस्ट का मतलब क्या होता है कि इसका आंसर आप लोग दीजिए, जिसका आंसर क्या है मैं बताऊं कि इसका आंसर आपको नहीं पता, उसका आंसर आप लोग दीजिए। टेस्ट दे रहे हैं क्योंकि टेस्ट इंपॉर्टेंट हो, पेपर में जब आप देने जाएंगे पेपर, तो पेपर आप दे रहे होंगे ना कि मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है, किसको माना जाता है भैया? तो जो नई कविता का प्रवर्तक है ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आगे का पूरा नाम भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इनका पूरा नाम क्या है ये आप देख सकते हैं, ये इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, नीरजा के रचनाकार कौन है? नीरजा असांध्य गीत, ठीक है, यामा, ये सब किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। तो 24 नंबर का गा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएंगे। आधुनिक युग की मीरा कौन है भैया? महादेवी वर्मा जी, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि झरना के रचनाकार कौन है, यानी इसके जो रचनाकार हैं वो भैया कौन है? झरना के, ठीक है। तो झरना के रचनाकार आपके जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। झरना के रचनाकार यही हैं। बाकी कामायनी की इन्हीं की रचना है, ठीक है। कामायनी, झरना, ये सभी रचना जो है भैया ये इन्हीं की है। तो 25 नंबर का गा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं क्वेश्चंस को यहाँ पर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है, ठीक है। जो आधुनिक काल की कविता है इसकी विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? तो 26 नंबर का आपका घ विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। युद्धों का सजीव वर्णन हो जाएगा, जो कि आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है, ठीक है। आप लोग ऑप्शंस को आराम से देखकर पढ़ लीजिएगा क्योंकि पेपर में आप लोग इसी तरीके से देंगे आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कामायनी के रचनाकार कौन है भैया? कामायनी किसकी महाकाव्य है? ये आपके जयशंकर प्रसाद जी का है। साकेत महाकाव्य किसका है? यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को। बादल राग भी सूर्य त्रिपाठी निराला जी का है। जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा है भैया? इनका है कामायनी महाकाव्य। और रामधारी सिंह दिनकर जी पर क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी का उर्वशी, ठीक है, उर्वशी, ये इन्हीं की रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी का। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, लोकायतन की विधा कौन सी है भैया? ये काव्य विधा है, ठीक है। तो 28 नंबर का खा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं बाकायदा, स्क्रीन पर आपका दिया हुआ कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आज्ञे हैं, या शिव मंगल सिंह सुमन है, ठीक है। तो प्रयोगवाद की यहाँ पर बात हो रही है, तो 29 नंबर का आपका गा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आज्ञे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? तो इनमें से सांध्य गीत मुझे लग रही जो कि महादेवी वर्मा जी की रचना है, 100% यही रचना है इनकी, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा किसका है? कमेंट में बताइएगा। धूप की धान किसका है? कमेंट में बताइएगा। पल्लव किसका है? अभी मैंने बताया है, आपको पता होगा, ठीक है। तो 30 नंबर का विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। 31 नंबर क्वेश्चन है, टोटल 40 MCQ है स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव MCQ हिंदी का। पेपर में 10 नंबर का पूछा जाता है, शुरुआत में ही पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, इस पर भी ध्यान देना। देखिए, भारत भारती के रचनाकार कौन है भैया? ये आपके हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? भारत भारती के रचनाकार, यहाँ पर बात हो रही है। भारत भारती क्या मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है? बताइएगा स्टूडेंट कॉमेंट में, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। देखिए, भारत भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त जी की रचना मानी जाती है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कबीरवाणी के डिक्टेटर कथन किसका है? तो ये भैया आपके हो जाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, कबीरवाणी के डिक्टेटर, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है कि हरियोध जी द्वारा लिखित, यहाँ पर देखिए, परिजात काव्य प्रस्तुत किया है।
17 सर्गों में, 18 सर्गों में, 15 सर्गों में या 12 सर्गों में। तो ऑप्शन से आपका घ वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? 15, यहाँ पर देखिए 15 सर्गों में क्या है, हरिओद की जो लिखित परिजात काव्य को प्रस्तुत किया है। तो जो 33 नंबर का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, प्रिय प्रवास महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, अवधी में, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, फारसी। तो क्या मैं सही हूँ स्टूडेंट? खड़ी बोली में। देखिए प्रिय प्रवास महाकाव्य किसका है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आएगा स्टूडेंट। आप लोगों अयोध्या जिनको जानते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को जानते होंगे। तो भैया प्रिय प्रवास इन्हीं का एक महाकाव्य है। 34 नंबर का जो कि राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लिखा गया भैया खड़ी बोली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया 35 नंबर, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है कौन सी है? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, टाइम ना वेस्ट करके। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं। तो इनमें से स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह हो जाएगा, जो कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो 35 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 36 नंबर, इनमें से कौन सी काव्य कृति रामधारी सिंह दिनकर की है? चक्रवाल, या आप देखिए रश्मबंध, अनामिका या गंधवीथी। तो इनमें से बात हो रही है रामधारी सिंह दिनकर की है भैया कौन सी काव्य कृति? तो 36 नंबर का आपका चक्रवाल हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है कि केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि हैं? ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये छायावादी के हैं, प्रयोगवादी के हैं, प्रगतिवादी के हैं, नई कविता के हैं। तो भैया 37 नंबर का आपका प्रगतिवादी हो जाएगा राइट आंसर, ना कि प्रयोगवादी के। अगला क्वेश्चन है भैया 38 नंबर, लोकायतन के रचयिता कौन है भैया? सुमित्रा नंदन पंत जी, जो कि 38 नंबर का खा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पल्लव भी शायद इनकी रचना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस विद्वान ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है भैया? तो क्या राहुल सांख्य कीर्तियान ने कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो कि हाई स्कूल में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इनकी एक चैप्टर है मित्रता, या पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो इनमें से भैया जो आपका गा वाला विकल्प है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भैया आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। तो 39 नंबर का गा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, स्क्रीन पर दिया हुआ है कि भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया है? बाला बोधनी। नाम तो आपने सुना होगा, मैंने काफ़ी बार भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बताया स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हिंदी के कुछ 40 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपके बोर्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम की आईडी नीचे दी हुई है, फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सअप चैनल भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैं अपने सोशल मीडिया पर बताता रहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 ही सेकंड लगेगा स्टूडेंट, मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर जरूर कीजिएगा 2 लोगों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।